बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोगों ने नियुक्तियां पाई है। भारतीय जनता पार्टी शासित काल में ये भी किसी से छुपा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा और इस सवाल के साथ आज के संवाद की शुरुआत कि माननीय हेमंत सोरेन जी, आपको आखिरकार हीरो बनने से कौन रोक रहा है? जिस मोड़ पर आप खड़े हैं, 20 दिनों से छात्र आंदोलनरत हैं, धरना प्रदर्शन जारी है, आपकी पुलिस लाठियां बरसा रही है, रोक नहीं पा रहे, धरना को समाप्त नहीं कर पा रहे। आप बार बार सरकार की ओर से कह रहे हैं 90%, 99%, 98% छात्रों की बात मान ली गई है। तो आखिरकार वो 1% वाली बात कौन सी है जो मामला अटका पड़ा है? छात्र आंदोलन में बैठे हुए हैं, देवेंद्र नाथ महतो उसी जगह पे बैठे पड़े, यूं ही बैठे पड़े हुए हैं, एक रिकॉर्ड बना रहे हैं अपने हिसाब से। ऐसा क्या हो रहा है? आपके साथ उम्र है, आपका भविष्य है, तो फिर आप स्टेज पे क्यों खुद को लगा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हीरो बनने का ये अवसर है, क्यों नहीं कहते? ये पाप हमने भी किया, हमारे पूर्ववर्तियों ने भी किया है। नौकरियों को पैसे लेकर दिए गए हैं, धांधलियां हुई हैं, ये बात लगभग साबित हो चुकी है। बच्चों ने साबित किया है, बच्चे कहना ठीक नहीं होगा। इन छात्रों ने, बेरोजगारों ने कागजात के तौर पर ये बात, इस पोल को खोल के रख दिया है कि लगातार एक बार नहीं कई बार अपने हिसाब से जेपीएससी की नौकरियों में, बहालियों में, नियुक्तियों में धांधलियां हुई, नौकरियां बेची गई, इसके सबूत तक आने लगे हैं। फिर क्या वजह है कि आप सीबीआई इंक्वायरी से हिचक रहे हैं? क्या होगा सीबीआई इंक्वायरी से? भाई, आप गए थे ना ईडी मामले में जेल, उस जेल जाने की वजह शहादत की कीमत दी ना झारखंड वासियों ने, आपको हीरो बना के लाया ना, दोबारा चीफ मिनिस्टर बने ना। तो फिर आखिरकार क्या वजह है? क्या होगा? बहुत कुछ। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, आपके आसपास के लोगों को पकड़ेगी, इर्द गिर्द लोगों को पकड़ेगी, हो सकता है आपको भी उठा के जेल में डाल दे। अगर ऐसी भूल करती है तो ठीक वही हाल होगा जो 2024 में हुआ। दोबारा झारखंड की जनता आपको लाकर मुख्यमंत्री बना देगी। क्यों घबराते हैं? आपकी सूरत वैसी भी नहीं है जो लालू प्रसाद यादव के समय संकट खड़ा हो गया था। चारा घोटाला के समय जो उनको जेल जाने की बारी आई तो मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, एक संकट था। फिर भी उन्होंने अपनी हाउसवाइफ राबड़ी देवी को लाकर मुख्यमंत्री कुर्सी बिठा दिया। आज की तारीख में राबड़ी देवी बिहार में विपक्ष की राजमाता की दर्जा में है। पूरी राजनीति उनकी इर्द गिर्द घूमती है। भाई, आपकी पत्नी कल्पना सोरेन तो राबड़ी देवी की तुलना में काफी योग्य है। इनफैक्ट विधानसभा के अंदर जितने भी पात्र लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा पात्रता रखती हैं। बीटेक कर रखी है, एमबीए हैं, सेना अधिकारी की नौकरी है, और उसके अलावा आप जो संकट की स्थिति में थे तो चुनाव जीत के चली आई। विधान परिषद नहीं है झारखंड में, विधानसभा है, तो विधानसभा में 2 बार विधायक हैं वो। तो आपको अगर लगे बहुत ज्यादा संकट से घिर गए हैं तो दीजिए सीबीआई इंक्वायरी का ऑफर और कहिए केंद्रीय एजेंसी को अगर मैं दोषी हूं तो मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन पूरे मामले की जांच करो, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दो। हमारे पहले भी जो नियुक्तियां होती रही, ऐसी कोई एजेंसी बनाइए, ऐसा कोई घटना कराइए, ऐसा कोई जुडिशियल बोर्ड बनाइए। झारखंड स्थापना से लेकर अब तक जो नौकरियां बेची गई हैं, गलत तरीके से बहालियां हुई, उन सबको सामने ला दे, ऑडिट कर दे, न्यायिक एजेंसी बना दीजिए, न्यायिक की जांच कमेटी बना दीजिए। ऐसा कुछ कीजिए। क्यों एक मसले पर आप रुके पड़े? क्यों आप घबरा रहे हैं सीबीआई की जांच नहीं देंगे? सीबीआई की जांच से इसलिए घबरा रहे हैं केंद्रीय एजेंसी आपको घेर लेगी। अरे घेरी पहले भी थी, आप तो ऐसा नहीं पहली बार होगा। ईडी के मौके पर घेरी थी और आपको जेल भेजा गया था। उसका नतीजा हुआ कि आपने जेल में जाने के बाद इतनी पवित्रता हासिल कर ली कि झारखंड के लोगों ने गले लगा दिया, दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। आपको जेल पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनाव में नजरों से उतार दिया। भाई, आसान बात थोड़ी है कि आप किसी को उठा के जेल में डालते हैं, फिर रिहा करते हैं, उसके साथ ये नौबत लाते हैं कि वो अपने किसी व्यक्ति को, पसंदीदा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है, उसे भी तोड़ के ले जाते हैं। आप चंपई सोरेन की कहानी मैं कह रहा हूं, इन सब को देखा है आपने। आपकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 51 वर्ष है। 10 अगस्त को आपके 51 वर्ष हुए हैं। तो अगले 20 साल तक जो स्थितियां हैं बिहार में, आदिवासी नेतृत्व के तौर पर आपको ही लोग चुनेंगे। आप उस परिपाटी से आते हैं जहां आपके पिता शिबू सोरेन को लोग दिसाम गुरु कहते हैं। तो भाई, घबराने वाले व्यक्ति नहीं थे वो कई बार कोयला मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया, जेल गए, कई मौके पर उन्होंने संघर्ष का तर्क। तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? अगर आप जेल जाते हैं या सीबीआई इंक्वायरी में आप फंसते हैं तो
तो एक बार जान लीजिए, सब जानते हैं, इस गारंटी के साथ जानते हैं, अगर आपको फिर से दोबारा जेल जाना पड़ा और लालू प्रसाद यादव की तरह इस बार कल्पना सोरेन के हवाले मुख्यमंत्री कुर्सी की, तो आपका राज अक्षुण्ण चलता रहेगा 71 साल तक, अगले 20 साल तक आपको कोई रोकने वाला नहीं। गौर करेंगे, झारखंड की राजनीति में 2009 में पहली बार विधायक बन के आए हैं आप, और 2009, 13, 19 और उसके बाद अभी 2024 से लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आसान बात नहीं है। झारखंड के लोगों के मन से मत उतरिए, हीरो बनने के इस मौके पर मत चुकिए। हाँ, सबको पता है आपके इर्द गिर्द के लोग इसमें फंसेंगे, आप ही अकेले नहीं फंसेंगे। शायद उन्हें बचाने के लिए आप इस मांग पे अड़े पड़े हैं कि हम सीबीआई इंक्वायरी की जांच नहीं करेंगे, हम सीआईडी इंक्वायरी करा रहे हैं, हम जेपीएससी के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सीआईडी की जांच विश्वसनीय तरीके से हो रही है और जो भी दोषी पाया जा रहा है उन सबको जेल भेजा जा रहा है, सजा हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन छात्रों की मांग जो है, सीबीआई इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि सीआईडी की जांच अब तक होती रही है। झारखंड जब से बना है तब से कई मामलों का रफा दफा में सीआईडी जांच ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये छात्रों का मामला है, कहते हैं नहीं विश्वास हो रहा है मुझे, आप केंद्रीय एजेंसी के पास दीजिए। फिर क्यों घबरा रहे हैं? केंद्र में बीजेपी की सरकार इसलिए घबरा रहे हैं, भाई आपके साथ ऐसा हो चुका है ना, एक बार ईडी ने भेज चुका है जेल आपको, उसके नतीजे दिए ना झारखंड के लोगों ने, फिर क्यों घबरा रहे हैं? इसका मतलब आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपको दबाव बनाए रखे हुए हैं कि भाई आप तो जेल चले गए, बड़े सहजता से जीत के चले आए। लेकिन जब जांच होगा, सीबीआई जांच करेगी, तो आसपास के बोर्ड, आपके महासचिव का नाम दिया जा रहा है, उनकी पत्नी जेपीएससी की मेंबर थी, वो इस्तीफा दे गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब बिकी है नौकरियां, इसके सबूत आ रहे हैं, तो आपके आसपास इर्द गिर्द के लोग भी फंसेंगे। क्या उनको बचाने के लिए आप खुद को शहीद कर रहे हैं? ये एक राजनेता का चरित्र नहीं है। अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए आप शहीद हो जाए। भाई ये वक्त है आपके हीरो होने का। 20 दिनों, 21 दिनों, 22 दिनों तक छात्र लगातार आंदोलनरत है और आप अड़े पड़े हैं। विधानसभा का सत्र वक्त से पहले खत्म करने के लिए मजबूर करो, लाठियां चलाने मजबूर करो, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं सीबीआई की इंक्वायरी नहीं दूंगा, क्योंकि इससे खतरा है सिर्फ हेमंत सोरेन को नहीं, उनके आसपास कुछ सलाहकार मंडल हैं, उनके आसपास के लोग, उनके पार्टी के लोग हैं। जब नौकरियां बिकी हैं, प्रभावशाली लोगों के हाथे बिकी हैं, खरीदी गई है, सत्ता में बैठे प्रभावशाली लोग उसमें शामिल हैं, क्या उन सबको बचाने के लिए आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं दे रहे? ये तो बहुत गलत है। ये किसी राजनेता के चरित्र से मेल नहीं खाता। राजनेता तो खुद को बचाता है, बाकी को डुबा देता है। आपको पता है, टेस्ट हो चुका है, लिटमस टेस्ट हो चुका है, आपको जेल भेज करके भारतीय जनता पार्टी अफसोस कर चुकी है। आप आज भी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का अफसोस है कि ईडी मामले में आपको जेल भेजा गया और उसकी वजह से झारखंड के लोगों ने आपको गले लगाया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये पता नहीं है कि इस बार आपको सीबीआई जेल भेजती है तो इसका नतीजा क्या होगा? वही होगा, ढाक के 3 बार, लाख कोशिश के बावजूद वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस मूव से नहीं घबराइए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, दबाव बना रही है, हेमंत सोरेन सरकार पूरे मामले के बाद जांच सीबीआई के हवाले नहीं कर रही, कर दीजिए। साथ ही एक काम और कर दीजिए कि ऐसी न्यायिक पीठ बैठा दीजिए, पूरे मामले की जांच उसके हवाले कर दीजिए। जो अब तक जेपीएससी बनने के बाद से जितनी भी बहालियां हुई, जितने भी घोटाले की शिकायतें हुई, जितनी भी नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई, उनका ऑडिट कर ले, उसकी जांच कर ले, और उन सब में जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, जो भी सरकार, उस समय के सरकार के लोग या अभी की सरकार के लोग हैं, उन सबको सजा हो, मुकम्मल सजा हो, और पूरे मामले को पारदर्शी तरीके से किया जाए और एक स्वच्छ एजुकेशन सिस्टम की, परीक्षा सिस्टम की, पेपर लीक मुक्त व्यवस्था की, पेपर लीक मुक्त व्यवस्था बनाने की नींव रख जाइए। यही करना चाहिए आपको, तो सच में झारखंड के लोग आपको हीरो मान लेंगे और यही मौका है। आप हीरो हैं और हीरो रहिए। जीरो बनने की जो स्थिति आपके सामने पैदा हुई है उसको टालिए, उसे हटाइए और गले लगाइए, पूरे वीरता के साथ आइए। आप वीर शुभ के पुत्र हैं, दिशाम गुरु के पुत्र हैं, इसका विपक्ष को एहसास करा जाइए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।